हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्यू आर्नोल्ड की एक नई पोएम जो आपके एलटी सिलेबस में है और बड़ी प्यारी सी पोएम है फ्रेंड्स, जिसका टाइटल है डोवर बीच। तो आज के लेक्चर में हम पोएम का पब्लिशिंग ईयर, पोएम का काइंड और पोएम का जो कंप्लीट टेक्स्ट है उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, कोई पोएम कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, लेकिन जब उसको हम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करते हैं तो बड़ी इजी हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, एंजॉय करते हैं पोएम को। देखिए, पोएम की थोड़ी बैकग्राउंड की अगर बात करें तो पोएम ये पब्लिश्ड हुई थी इन द ईयर 1867, 1867 में। और उनका एक पोएटिक कलेक्शन आया था, न्यू पोएम्स। क्लियर फ्रेंड्स। तो 1867 में मैथ्यू आर्नोल्ड का पोएटिक कलेक्शन था न्यू पोएम्स, उसमें ये पोएम पब्लिश हुई। और पोएम की बात करें तो फ्रेंड्स, पोएम एक इलेजी है, एक इलेजिक टोन में लिखी हुई है। और इलेजी है ऑन द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ। एक्चुअल में विक्टोरियन एज में जो मटेरियलिज्म था, जो भौतिकवाद था, उसका उदय हुआ, साइंस का उदय हुआ। तो उससे क्या हुआ, जो रिलीजियस फेथ थी, जो धार्मिक आस्था थी, वो कमज़ोर होनी शुरू हो गई। और उसी लॉस को, उस धार्मिक आस्था के लॉस को, धर्म के लॉस को यहाँ मैथ्यू आर्नोल्ड ने इस पोएम के माध्यम से बताया है। वो कह रहे हैं कि एक्चुअल में पोएम है, ये एक्सप्रेस करती है क्राइसिस ऑफ फेथ। एक क्राइसिस ऑफ फेथ यानी धर्म की जो एक क्राइसिस है, उसको ये एक्सप्रेस करती है। क्लियर फ्रेंड्स। तो चलिए एंजॉय करते हैं। डोवर बीच। अब देखिए, जो टाइटल है डोवर बीच। एक बीच का नाम है जो इंग्लिश चैनल के पास है। और उस डोवर बीच में मैथ्यू आर्नोल्ड कह रहे हैं कि द सी इज़ काम टू नाइट, कि जो समुद्र है वो आज कैसा है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। द सी इज़ काम टू नाइट, कि जो समुद्र है वो समुद्र की ओर देख रहे हैं। और समुद्र की ओर देखते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, जो समुद्र है वो आज शांत है। यानी शांत समुद्र की तरफ वो देख रहे हैं। द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर। और जो टाइड इज फुल, जो ज्वार है वो अपने परिपूर्णता पर है। मीन्स जो ज्वार भाटा कहते हैं फ्रेंड्स, जो लहरें होती हैं समुद्र की, उनका जो उतरना चढ़ना होता है, तो वो जो टाइड है वो क्या है, वो अपने फुल स्विंग पर है। एंड मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स। और स्ट्रेट्स कहते हैं उस जल डमरू मध्य को, उस चैनल को। उस चैनल पर जो चंद्रमा है, चंद्रमा, मून लाइज फेयर, वो कैसा दिखाई देता है, वो सुंदर दिखाई देता है। चंद्रमा सुंदर दिखाई देता है उस स्ट्रेट पर। ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज गोन। और जब वो देखते हैं उस अंग्रेजी चैनल के पार, वो देखते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है, एक फ्रेंच कोस्ट दिखाई देता है, फ्रांसीसी एक तट दिखाई देता है। और उस तट को कह रहे हैं कि द लाइट ग्लीम्स एंड इज गोन, कि जो लाइट है वहाँ, जो रोशनी है उस फ्रांसीसी तट पर, वो कैसी है, वो फीकी है, वो फीकी पड़ रही है और वो मंद हो गई है। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट। जबकि जो अंग्रेजी चैनल के पार देखने पर फ्रांसीसी तट तो उन्हें फीका दिखाई दे रहा है, लेकिन जो अंग्रेजी तट की चट्टानें हैं वो कैसी दिखाई दे रही हैं, वास्ट, वो खड़ी हैं, चट्टानें दिखाई दे रही हैं, ग्लिमरिंग, चमकदार, और कैसी लंबी चट्टानें वहाँ खड़ी हुई हैं अंग्रेजी तट पर। क्लियर फ्रेंड्स। आउट इन द ट्रैंक्विल वे। और ट्रैंक्विल कहते हैं शांत। और जो जो खाड़ी है वो कैसी दिखाई देती है, वो शांत दिखाई देती है। क्लियर फ्रेंड्स। तो देखते हैं, चार लाइन ये एक्सप्लेन करते हैं एक साथ। जो स्पीकर है वो देखते हैं किसको, समुद्र को। समुद्र उन्हें दिखाई देता है, शांत दिखाई देता है। और वहाँ जो ज्वार है वो दिखाई देता है अपने पूर्णता पर। और जो चंद्रमा को वो देखते हुए, चंद्रमा कैसा दिखाई देता है, चंद्रमा उन्हें प्रतिबिंबित करता हुआ बिल्कुल दिखाई देता है उस स्ट्रेट पर, उस यानी चैनल पर। और जब वो अंग्रेजी चैनल के पार देखते हैं तो उन्हें जो फ्रांस का तट है वो दिखाई देता है फीका, वहाँ रोशनी उनकी फीकी दिखाई देती है।
और जबकि जो इंग्लैंड की साइड देखते हैं तो उन्हें दिखाई देती है लंबी और चमकदार चट्टानें, और जो खाड़ी है वो कैसी दिखती है, वो ट्रैंक्विल दिखती है, यानी वो शांत दिखाई देती है। क्लियर फ्रेंड्स? कम टू द विंडो, स्वीट इज द नाइट एयर। अब जो स्पीकर है वो किसी को अचानक संबोधित करते हैं, और अचानक संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, कम टू द विंडो, विंडो पर आ जाओ, खिड़की पर आ जाओ, और स्विफ्ट एंड स्वीट इज द नाइट एयर, और देखो जो रात है वो कैसी है, जो रात की जो सुखद हवा है वो चल रही है, उसका आनंद लेने के लिए खिड़की पर आ जाओ। Clear friends? Only from the long line of spray where the sea meets the moon blast land. और क्या दिखाई देता है उन्हें? इसके बाद वो कहते हैं उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, और उन्हें क्या दिखाई देता है? Where the sea meets the moon blast land. और जहाँ जो समुद्र है वो दिखाई देता है किससे? एक भूमि से दिखाई देता है, एक धरती से दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे जो पानी है वो चांदनी भूमि से मिलता हुआ दिखाई देता है। मून ब्लास्ट लैंड, एक चांदनी भूमि से जो समुद्र है वो दिखाई देता है। देखिए एक्चुअल में फ्रेंड्स कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ब्लांस्ड है, ब्लांस्ड क्या होता है? वाइट। जब हम दुख में या भय में सफ़ेद पड़ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्लांच। और आगे डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहा है ग्रेटिंग। ग्रेटिंग का मतलब होता है इरिटेटिंग, चिड़चिड़ा कर देने वाला। और इसी के नीचे एक वर्ड आ रहा है फ्लिंग। फ्लिंग कहते हैं धकेल देना। क्लियर फ्रेंड्स? और आगे फिर एक वर्ड और मिलता है सीज। सीज होता है फ्रेंड्स रोक देना। ट्रिमुलस, ट्रिमुलस कहते हैं फ्रेंड्स नर्वस होने को, यानी नर्वस समझ गए आप क्या होता है, नर्वस होना, घबरा जाने को। और कैडेंस कहते हैं धुन को। क्लियर फ्रेंड्स? तो वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो समुद्र है वो दिखाई देता है सफ़ेद चंद्रमा से, ऐसी ऐसा लगता है जैसे सफ़ेद चांदनी है उससे समुद्र मिल रहा हो, चांदनी भूमि से मिलता हुआ दिखाई देता है। और वो साथ में कह रहे हैं लिसन, सुनो, देखो, यू हियर द ग्रेटिंग रोयर ऑफ पेबल्स विच द वेव्स ड्रा बैक एंड फ्लिंक। कि तुम सुन रहे हो, वो कहते हैं, सुनने को कहते हैं, जो स्पीकर हैं वो दूसरे व्यक्ति जिससे वो संबोधित कर रहे हैं उसको कह रहे हैं कि सुनो, तुम्हें सुनाई पड़ता है ग्रेटिंग रोयर ऑफ पेबल्स, कि जो पेबल्स है, जो यहाँ कंकड़ है, उनकी जो एक इरिटेटिंग, उनकी जो कोर्स नॉइज़ है वो तुम्हें सुनाई पड़ती है, कंकड़ की आवाज़ सुनाई पड़ती है, विच द वेव्स ड्रा बैक, जिसको लहरें आगे पीछे कर देती है, एंड फ्लिंग, और लहरा देती है। क्लियर फ्रेंड्स? And at their return up the high strand began and cease and then again began. और फिर से जो लहरें हैं वो क्या करती हैं, वो फिर से इस कंकड़ की आवाज़ सुनने को कह रहे हैं, लहरें उसको आगे पीछे करती रहती है, with tremulous cadence slow and bring the eternal note of sadden in. और उसके बाद वो वक्ता इस धीमी गति से दोहराने वाली एक क्रिया उसको नोट करता है, और एक जो शाश्वत दुख है, शाश्वत दुख के साथ इसको पहचानता है। क्लियर फ्रेंड्स? ट्रिमुलस कैडेंस यानी एक नर्वस धुन है जो स्लो पड़ती है, और उसे दिखाई देता है क्या? एक एटर्नल नोट, एक शाश्वत जो दुख है वो, उसे शाश्वत दुख का एक स्वर वहाँ सुनाई पड़ता है। क्लियर? चलिए आगे देखिए, वो कुछ और एड्रेस कर रहे हैं, किसी को एड्रेस कर रहे हैं, और वो किसको एड्रेस कर रहे हैं? सोफोकल्स। सोफोकल्स को एड्रेस तो किसी दूसरे व्यक्ति को कर रहे हैं, और अब कह रहे हैं सोफोकल्स का अचानक, वो एक ग्रीक नाटककार थे फ्रेंड्स, सोफोकल्स। सोफोकल्स के बारे में कह रहे हैं, सोफोकल्स लॉन्ग अगो हर्ड इट ऑन द एजियन and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. और कह रहे हैं सोफोकल्स के बारे में सोच रहे हैं और कल्पना करते हैं कि जो सोफोकल्स है, सोफोकल्स एजियन सी में, एक एजियन यह नाम दिया है उन्होंने, एक एजियन सागर में उसी उदासी को सुन रहे हैं।
क्लियर, कि ये उदासी जो उन्हें सुनाई दे रही है, मैथ्यू आर्नोल्ड कह रहे हैं, वो सोफोकल्स ने लंबे समय पहले कहाँ सुनी है? एजियन सागर में उन्होंने इस उदासी को सुना है। क्लियर फ्रेंड्स, यानी जब जैसा अब उन्हें सुनाई दे रहा है वैसा सोफोकल्स को सुना है, सोफोकल्स ने सुना है। एंड इट ब्रॉट इन टू हिज माइंड द टर्बिड एब, और इससे उनके मस्तिष्क में क्या आया? टर्बिड कहते हैं फ्रेंड्स एनॉयड, और जो एब है EBB एब, एब कहते हैं उतार, यानी जो भाटा होता है, ज्वार भाटा, ज्वार होता है लहरों का चढ़ना, एब होता है लहरों का उतरना, एंड फ्लो और बहना। तो क्या महसूस किया उन्होंने? क्या देखा? लहरों की जो सोफोकल्स ने लहरों की जो ध्वनि है, लहरों का जो उतार चढ़ाव है, उसको उन्होंने महसूस किया। यानी सोफोकल्स एजियन सागर में उसी उदासी को सुना है सोफोकल्स ने, जैसा कि अब मैं अंग्रेजी तट पर यहाँ सुन रहा हूँ। और उन्होंने सोफोकल्स के दिमाग में जो लहरें हैं, लहरों की उदास ध्वनि की तुलना उन्होंने किससे कर दी? मानवता के दुखों से कर दी है। तभी तो वो कह रहे हैं कि फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी, कि मानव जाति का जो दुख है, उस दुख का वो जो ज्वार है जो उनके सोफोकल्स के मस्तिष्क से निकला है, वो मैं महसूस करता हूँ, वो कह रहे हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। क्लियर, वो उससे तुलना कर रहे हैं। We find also in the sound a thought, hearing it by this distant northern sea. और फिर वो कह रहे हैं कि एक और we find also in the sound, एक और मुझे एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। कैसी ध्वनि सुनाई पड़ती है? अ थॉट, एक विचार की। फिर से मुझे एक विचार सुनाई पड़ता है, जो सुनाई देता है बाय द डिस्टेंट नॉर्थर्न सी, ये जो उत्तर की दिशा से जो समुद्र चलता है, समुद्र की जो आवाज़ है, उसके साथ मुझे एक और विचार सुनाई पड़ता है। क्लियर, यानी वो सोफोकल्स को कह रहे हैं, याद करते हैं, कह रहे हैं कि सोफोकल्स के बारे में, कि जिस प्रकार से सोफोकल्स ने एजियन सागर पर उस उदासी को सुना जो मुझे अब महसूस हो रही है, जैसी उदासी मैं अंग्रेजी तट पर सुन रहा हूँ, तो सोफोकल्स की जो लहरों की उदास ध्वनि है, उसकी तुलना वो मानव के जो दुख है उनसे कर रहे हैं, जो लहरों की तरह चल रहे हैं। कैसे हैं दुख? जो लहरों की तरह चल रहे हैं। और फिर एक और विचार उन्हें दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, और वो कहाँ से है? जो समुद्र की ध्वनि के साथ आता है। क्लियर फ्रेंड्स, द सी ऑफ फेथ, आस्था का जो समुद्र है, was once too at the full and round earth shore lay like the folds of a bright girdle felt। और कह रहे हैं कि जो आस्था का समुद्र है वो कैसा है? वाज फुल, वो कभी पूरी तरह भरा हुआ था, एंड राउंड अर्थ शोर, और इस पृथ्वी को उसने लपेट रखा था। यानी आस्था कभी अपने फुल स्विंग पर थी, आस्था का जो समुद्र है वो कभी पूरा भरा हुआ था, वो लबालब भरा हुआ था, और आस्था एक जो पृथ्वी है, पृथ्वी को लपेटे हुए थी। कैसे? ब्राइट गर्डल, ब्राइट गिल्डल, गिल्डल कहते हैं फ्रेंड्स कमरबंद को या बेल्ट को, फल कहते हैं लहराना। एक चमकदार कमरबंद से, एक चमकदार बेल्ट से जो आस्था है उसने पृथ्वी को चारों ओर से लपेट रखा था। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो आस्था है वो कभी अपने पूरे जोर पर थी, पूरे अपने स्विंग पर थी। आस्था का समुद्र कभी पूरा भरा हुआ था, और उसने पृथ्वी को कैसे लपेट रखा था? एक कमरबंद की तरह पृथ्वी को लपेट रखा था। बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलनकली, लेकिन अब मुझे क्या सुनाई पड़ती है? मुझे तो अब इसकी उदासी सुनाई पड़ती है। लॉन्ग विदड्रॉइंग रोयर, विड्रॉ कहते हैं निकलना, और लंबा एक रोयर, एक आवाज़ मुझे सुनाई पड़ती है, एक लंबी आवाज़ सुनाई पड़ती है। रिट्रीटिंग टू द ब्रीथ ऑफ द नाइट विंड डाउन द वास्ट एजेस ड्रेड एंड नेक्ड सिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। और कहाँ सुनाई पड़ती है? देखिए एक वर्ड यहाँ इन्होंने यूज़ किया है मैथ्यू आर्नोल्ड ने, ड्रेरर। ड्रेरर, ड्रेरर कहते हैं ग्लूमी, यानी मंद या उदास।
और नेकेड सिंगल्स, सिंगल्स क्या होता है फ्रेंड्स, एक प्रकार का चर्म रोग होता है, चर्म रोग के लिए सिंगल होता है वर्ड यूज। कह रहे अब मुझे क्या सुनाई पड़ता है, अब तो मुझे केवल इसकी उदासी सुनाई पड़ती है, और सिर्फ उदासी को वो सुन रहे हैं कि जैसे जैसे ये आस्था का सागर है वो कैसा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। और जो ये ब्रीद है, ये वातावरण है, ये क्या है, ये भी गायब होता जा रहा है। और दुनिया का जो किनारे हैं, इस संसार के जो किनारे हैं उनको वो नग्न किनारे हैं, उनको वो जो संसार के किनारे हैं उनको वो नग्न छोड़ रहा है। यानी अब मुझे कोई आस्था नहीं दिखाई पड़ रही है। पहले आस्था थी, कभी फुल स्विंग पर थी, लेकिन अब वो नहीं है। मुझे केवल उसकी मेलनकली सुनाई पड़ रही है, और एक ब्रीथ टू द नाइट विंड, एक रात का जो हवा का झोंका है उसकी तरह से ये गायब होता जा रहा है। और जो एजेस हैं, संसार के जो किनारे हैं, जो नग्न किनारे हैं, यानी उनके संसार के जो किनारे हैं उनको वो नग्न छोड़ रहा है। क्लियर? यानी जो वातावरण है आस्था का वो गायब होता जा रहा है। आगे कहते हैं लेट अस बी ट्रू, और फिर वो संबोधित करते हैं, किसको संबोधित करते हैं, अपने साथी को संबोधित करते हैं। और यहाँ एक फिगर स्पीच दिखाई पड़ती है जिसे कहते हैं फ्रेंड्स मेटोनमी, लव, क्योंकि बिलविड को वो संबोधित कर रहे हैं, और उसको संबोधित करते हुए वो कहते हैं, वो लव उसको संबोधित कर रहे हैं। क्लियर? तो मेटोनमी है यहाँ पर फिगर स्पीच, और संबोधित करते हुए कहते हैं लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, कि हमें एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमें ट्रू फेथफुल रहना चाहिए फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो संसार है विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, ये संसार हमारे समक्ष कैसा है, बिल्कुल एक ड्रीम लैंड के समान दिखाई पड़ता है। यानी एक सपनों की दुनिया हमें ये संसार दिखाई पड़ता है। सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, सो वेरियस, कितना बदलता हुआ, कितना सुंदर, और कितना नया, हर पल नया दिखाई पड़ता है, विविधता से भरा हुआ दिखाई देता है, सुंदर है। और ये संसार ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे कोई ड्रीमलैंड हो। क्लियर? तो इस संसार में हमें एक दूसरे के प्रति फेथफुल रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति ट्रू रहना चाहिए। hath really neither joy nor love nor light nor certitude nor peace nor help or pain, लेकिन वास्तव में इस संसार में क्या है, hath really neither joy, ना तो यहाँ कोई आनंद है, ना ही कोई प्रेम है, ना प्रकाश है। और प्रकाश की बात कर रहे हैं ज्ञान के प्रकाश से। नॉर सर्टिट्यूड, ना ही कोई निश्चितता है, मीन्स कोई निश्चितता यहाँ नहीं दिखाई, कोई निश्चितता हमें नहीं दिखाई पड़ती है, कोई हमें स्पष्टता नहीं दिखाई पड़ती है। नॉर पीस, ना ही कोई शांति दिखाई पड़ती है। और नॉर हेल्प फॉर पेन, और ना ही कोई हमारे दुख में हमारा साथ देने वाला है। एंड वी आर हियर एज ऑन ए डार्कलिंग प्लेन, और हम यहाँ वैसे ही हैं जैसे कि एक डार्कलिंग प्लेन पर, यानी एक अंधेरे मैदान पर, अंधेरे समतल मैदान पर। कौन है? स्वेप्ट विद कंफ्यूज अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, और हम कंफ्यूज्ड हैं स्ट्रगल और फ्लाइट के अलार्म से, संघर्षों की एक आवाज़ है उससे। हम समतल अंधेरे ज़मीन पर खड़े हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो तुलना कर रहे हैं अराजकता से। कैसी अराजकता? जो लड़ाई की अराजकता है उसमें हम फंस गए हैं। और कैसे फंस गए हैं? जैसे कि इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, जैसे कि अज्ञानी सेनाएं, कब अज्ञानी जो सेनाएं हैं वो अंधेरे में लड़ती हैं। जब सेनाओं को अंधेरे में लड़ा दिया जाता है, दो सेना अंधेरे में लड़ती हैं, तो उन्हें नहीं पता होता कि वो किसकी हत्या कर रही हैं। हो सकता है कि वो आपस में एक दूसरे को ही मार रही हैं। क्लियर? यानी वो कह रहे हैं कि अरे, अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हो, कहते हैं कि हमें एक दूसरे के प्रति क्या रहना चाहिए, सत्य रहना चाहिए, फेथफुल रहना चाहिए। क्योंकि संसार जो हमें एक दिवा स्वप्न, हमें एक जो ड्रीमलैंड दिखाई देता है, सपनों की दुनिया दिखाई देता है, वो वास्तव में सुंदर नहीं है। सॉरी, जो हमें सुंदर विविधता से भरा हुआ नया दिखाई पड़ता है, वास्तव में उसमें कुछ नहीं है। ना आनंद है, ना प्रेम है, ना ही ज्ञान है, और ना ही कोई निश्चितता है, ना ही शांति है, ना ही हमारे दुख में कोई हमारा
मदद करने वाला है। और हम बिल्कुल समतल अंधेरी भूमि पर वैसे ही खड़े हैं और हम अराजकता की जो अलार्म है, अराजकता की जो ध्वनि है, उससे हम कंफ्यूज्ड हैं और बिल्कुल उसी प्रकार लड़ रहे हैं जैसे दो सेनाएं अंधेरे में लड़ रही हो। क्लियर फ्रेंड्स? तो आई होप पोयम समझ आई होगी। वर्ड टू वर्ड हमने इसको एक्सप्लेन किया, और समझ आई कि नहीं आई कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, ताकि क्वालिटी मटेरियल सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।